अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहसीन सुल्ताना। रियल चैनल पे मैं पेश कर रही हूं दखनी खबरनामा। सबसे पहले अपन हेडलाइना देखेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट वेद प्रताप लश्कर तैयबा के बड़े हाफिज सईद से मिलने पे राज्यसभा में जम के हंगामा हुआ। बहुजन समाज पार्टी के पहले के सदर मायावती बोले, इन्हों और इनकी पार्टी वाले ट्राई बिल के खिलाफ नहीं जाते कते। ब्राजील में हुए फुटबॉल के फाइनल में जर्मनी वाले अर्जेंटीना को हरा के फीफा वर्ल्ड कप 2014 पे कब्जा कर लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले 5 रियासतों में किस किस को गवर्नर बनाना है बोल के फैसला कर लिए। पहले के इंडियन क्रिकेटर विनोद कांबली और उनकी बीवी को मुंबई सिटी कोऑपरेटिव बैंक वाले ढूंढ रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट वेद प्रताप वेदक की लश्कर तैयबा के बड़े हाफिज सईद से मुलाकात पे राज्यसभा में जम के हंगामा हुआ। थोड़े दिनों पहले मशहूर जर्नलिस्ट वेद प्रताप वैदिक पाकिस्तान में हाफिज सईद से मिले थे। हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमले और पार्लियामेंट पे हमले का जिम्मेदार रहे थे। हाफिज सईद की गिरफ्तारी के वास्ते अमेरिका करोड़ों रुपयों का इनाम रखे हुआ है। ऐसे खतरनाक मुजरिम से वेद प्रताप कई को मिले, ये बात पे पीर के दिन राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर पुकारा करें। कांग्रेस के आनंद शर्मा वेद प्रताप की गिरफ्तारी की डिमांड करते हुए बोले, आखिर वेद प्रताप को क्या जरूरत थी हिंदुस्तान के दुश्मन से 1 घंटे तक मुलाकात करने की। वेद प्रताप को मोदी का एजेंट जाहिर करते हुए आनंद शर्मा ये भी बोले, हम लोग अभी सरकार में थे, हुकूमत की मर्जी के बगैर ये मुलाकात नहीं हुई होंगी। वेद प्रताप और हाफिज सईद की मुलाकात को लेकर कांग्रेसियाँ इतना बलवा करें, 12:30 बजे से पहले 2 वक्त राज्यसभा की कार्रवाई को रोक देना पड़ा। ये मुलाकात के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली बोले, ये मुलाकात वेद प्रताप का ज़ाती मामला है, उसमें हुकूमत का कुछ लेना है ना देना है। इन्होंने ये भी बोले, हाफिज सईद एक दहशतगर्द है, उन्हें हिंदुस्तान का दुश्मन है। उनकी ये बात सुनने के बाद भी कांग्रेस के लोग चुप नहीं बैठे, हंगामा चलते रहा। जब ये बारे में एक खानगी चैनल ABP न्यूज़ के एंकर वेद प्रताप से इंटरव्यू लिए तो वेद प्रताप बोले, मैं हुकूमत का एजेंट नहीं हूँ, बल्कि एक जर्नलिस्ट की हैसियत से हाफिज सईद से मिला था। इन्होंने बोले, एक जर्नलिस्ट होने की तरफ से मैं सबसे मिलता हूँ। हाफिज सईद के बारे में हिंदुस्तान की हुकूमत को जो करना है करने दो, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरे को सबसे मिलना पड़ता। मेरे ताल्लुकात इंदिरा गांधी से भी अच्छे थे, नरसिम्हा राव से भी, राजीव गांधी से भी, अटल बिहारी वाजपेयी से भी और नरेंद्र मोदी से भी मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं। मैं उतने वक्त नरेंद्र मोदी से नहीं मिला जितने वक्त मनमोहन सिंह से मिला था। नरसिम्हा राव मेरे से मशवरे लेते थे, मैं पड़ोसी मुल्कों के बड़े बड़े लीडरों से भी मिला हुआ हूँ। वेद प्रताप बोले, मेरे से नक्सलवादी माओवादी भी मिलते, मेरे दरवाजे सबके वास्ते खुले हुए हैं। इन्होंने बोले, मेरा हाफिज सईद से मिलना एक अच्छे मकसद से था। मैं उनको समझाया, आप कानून से बच भी गए तो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। वेद प्रताप बोले, मैं हाफिज सईद से ये भी बोला, जो बेकसूर लोग मारे जाते उनके ख़ानदान वाले क्या आपको माफ़ कर सकते। वेद प्रताप बातों बातों में ये भी बोले, इंडिया को सईद से ज़्यादा परवेज़ मुशर्रफ से नुकसान हुआ था कहते। मुशर्रफ को बुला के उनका स्वागत कई को करे थे, उस वक़्त सब लोग मुँह मुझके कई को बैठे हुए थे। वेद प्रताप एक सवाल के जवाब में बोले, मैं ऐसे आदमी से मिल के खुल के अपने दिल की बात कर रहा हूँ जिससे कोई नहीं मिल सकता। मैं अपनी जान की परवाह करके उतनी सिक्योरिटी में उनसे मिल के साफ साफ बातें करा। मेरी हिम्मत की दाद देने के बजाय लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्योंकि हाफिज सईद से मिलना आसान नहीं है। कोई बड़ी से बड़ी फ़ौज लेके भी पाकिस्तान जाए तो उससे कोई मिल नहीं सकता है। और मैं बिल्कुल निहत था, डिसआर्म, उससे मिला हूँ। और जो बात मैंने उससे कही है, किसकी हिम्मत है कि उससे जाके वो बात कहे। जिन कांग्रेस के नेताओं को इन्होंने बहुत उछाला था, वो वहाँ जाते तो गीले पजामे और स्ट्रेचर पे लेट के बाहर आते। बातें हमारी बहुत मुद्दों पे हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हुई, आतंकवाद के बारे में हुई। उसने हाफिज सईद ने कहा कि मैं भारत पाकिस्तान संबंधों में बाधा नहीं हूँ। मैंने उन पे वो सारे आरोप जो हैं वो मैंने दोहराए। उसने मुझसे कहा कि नहीं, ये आरोप सब निराधार हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने रद्द कर दिए इन आरोपों को। मैंने कहा, कोर्ट अंतिम फैसला नहीं करती, अंतिम फैसला परमात्मा करता है, अल्लाह ताला करता है। बेकसूर लोगों की हत्या करने वाला दोज़ख में जाता है, नरक में जाता है। ये आप जानते हैं कि नहीं? अपने कर्मों का फ़ायदा, अपने कर्मों का फल कैसा था जब आप पहुंचे वहाँ पे? जो स्थिति थी उसको देख टेंशन था बहुत। पुलिस वाले नहीं, मतलब गार्ड थे जिनके हाथ में मशीन गनें थी, बंदूकें थी।
और जो घर जिस कमरे में मुझे रिसीव किया वो एकदम सादा था और मेरे साथ कोई उन्होंने अशिष्टता नहीं की, कोई बदतमीज़ी नहीं की और बात बहुत स्वाभाविक और सरल ढंग से की। शुरू में ज़रूर तनाव का और दूरी का वातावरण था, लेकिन चलते चलते वो खुद बाहर आया। हाफिज़ सईद, उसने मेरी कार का दरवाज़ा खोला, बैठने के लिए मुझसे कहा, थोड़ा सहारा देने की कोशिश की। तो मैंने कहा मैं आपसे काफ़ी बड़ा हूँ, लेकिन मैं सबल हूँ, समर्थ हूँ, आप चिंता ना करो, बहुत धन्यवाद आपने। बहुजन समाज पार्टी की सदर और पहले थे सो यूपी के सीएम मायावती बोले, इन्हों और इनकी पार्टी वाले ट्राई बिल के खिलाफ नहीं जाते कहते। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया वालों के सवालों का जवाब देते हुए मायावती बोले, उनकी पार्टी सेंटर की हुकूमत की तरफ से नृपेंद्र मिश्रा को पीएम का सेक्रेटरी बनाने के फैसले के खिलाफ नहीं है कहते और ना इन लोग पार्लियामेंट में ट्राई बिल के खिलाफ जाएंगे। इन्होंने बोल रहे हैं सेंटर की हुकूमत को अपने ऑफिसरान चुनने का हक है और हुकूमत उन लोग उनकी मर्जी से चला सकते। एनडीए हुकूमत वाले पहले के चेयरमैन मिश्रा को पीएम का खास सेक्रेटरी बनाने का फैसला करें, मगर दूसरे पार्टियां जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और AIDMK है, इन लोग एनडीए के फैसले के खिलाफ हैं। हमारी पार्टी का ये कहना है कि चाहे वो रिटायर अधिकारी हो, तो मैं समझती हूँ कि यदि कोई अड़चन आ रही है और उसको लेकर अमेंडमेंट आ रहा है और वो अच्छा अधिकारी है तो उसका हमें विरोध नहीं करना चाहिए। इसलिए जो बिल आएगा राज्यसभा में हमारी पार्टी इसका समर्थन। ब्राजील में हुए सो फुटबॉल के मैच में जर्मनी वाले अर्जेंटीना को हरा के फीफा वर्ल्ड कप 2014 पे कब्जा कर लिए। इतवार को ब्राजील में हुए सो फुटबॉल के आखिरी मैच में जर्मनी और अर्जेंटीना दोनों आमने सामने थे और जर्मनी अर्जेंटीना को 0-1 से हरा के फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। जर्मनी के मारियो गोत्से मैच के 23वें मिनट में एक गोल मारते चौथी बार जर्मनी वाले वर्ल्ड कप जीत गए। दोनों टीमों में मुकाबला बहुत ज़बरदस्त हुआ और दोनों भी टीमें 90 मिनट तक एक भी गोल नहीं मारे और मैच के 30 मिनट ऐसे ही बेकार चले। اعطوني السر. الBBC يتألق في استاد السان مارين هنا في الفيا مارين. واحد كريستيانو، الثاني جارث بيل، واضمن لكم الثالث عن طريق بنزيما في يومي اسميكم فيه بهذا العنوان الجديد. الBBC المدريدي سجل منهم البي والسي، ما زال الدبل بي. جارث بيل في 8 اهداف. الويلزي ياخذ نصيحة الكوتش، ياخذ نصيحة الميستر، يعطيها ويدونها ويكتبها ويلونها ويسجلها امام من؟ انظار الملك رونالدو. هنا نشوت، هنا نحطها، هنا نضعها في احلى مكان بتصفيقك يا كابيتانو يا رونالدو. اتفرج فيا، راني انا ايضا معلم يا كريستيانو. सेंट्रल गवर्नमेंट 5 रियासत के वास्ते किस किस को गवर्नर बनाना है तय कर ली। एनडीए की हुकूमत यूपीए के दौर में बनाए थे 100 गवर्नरों को हटा के अपनी मर्जी के गवर्नरों को रख रही। 5 रियासतों के वास्ते नामों को तय कर लिए गए थे। उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नायक को बना रही, ओपी कोहली को गुजरात का, बलराम जी टंडन को छत्तीसगढ़ का, श्रीनाथ त्रिपाठी को बंगाल का और पद्मना भट्टाचार्य को त्रिपुरा और नागालैंड दोनों रियासतों का गवर्नर बनाते गए थे। सेंटर में 26 मई को एनडीए हुकूमत बनने के बाद से अब तक 6 गवर्नर इस्तीफा दिए। वो लोग बोले एनडीए की हुकूमत में गवर्नरों के साथ जो सलूक हो रहा वो ठीक नहीं है। गवर्नरों को सरकारी नौकरों के जैसा जब बोले जब ट्रांसफ़र करना गलत बात है। 2 बार कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और केरला असेंबली के सदर थे सो पुरुषोत्तम बोले एक सेक्रेटरी गवर्नर को फ़ोन करके इस्तीफा दे दो बोल के कैसा बोल सकता। इन्होंने बोले एनडीए हुकूमत में गवर्नरों की बेइज्जती हो रही है। पहले के इंडियन क्रिकेटर विनोद कांबली और उनकी बीवी को मुंबई के वेली सिटी कोऑपरेटिव बैंक वाले ढूंढ रहे हैं। विनोद कांबली को मुंबई के डोंबिवली सिटी कोऑपरेटिव बैंक वाले डिफाल्टर है बोल के ऐलान कर दिए। बैंक वाले बोले कांबली बैंक का पैसा वापस नहीं दिए, इस वास्ते उनको ढूंढ रही। साथ में उनकी बीवी भी है और एक ऐड में बैंक वाले ये दावा करते हुए बोले कि विनोद कांबली और उनकी बीवी लोन के किस्ता नहीं दिए। बैंक वाले ऐड में कांबली को और उनकी बीवी गैब है बोल के बताए। इन लोग बोल रहे हैं कांबली के सगों और दोस्तों से अगर इनके बारे में कहीं भी पता चला तो बैंक वालों को इतला दियो। कांग्रेस के पुराने लीडर तेलंगाना कानून साज काउंसिल के डिप्टी फ्लोर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर सीएम केसीआर को पोलावरम प्रोजेक्ट को बिल में पास होने के रोकने के वास्ते क्या करे बोल के सवाल करे। पीर के दिन मीडिया वालों से बातें करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर केसीआर से पोलावरम बिल को रोकने के वास्ते क्या क्या काम करे वो बताओ बोल के डिमांड करे।
मोहम्मद अली शब्बीर बोल रहे हैं पूरे पार्टी के मेंबरों के ग्रुप को लेकर अब तक उन्होंने दिल्ली को कई कुने गए, उन्होंने केसीआर को खुल के पोलावरम बिल के बारे में कई को बात नहीं कर रहे हैं बोल के सवाल कर रहे हैं। त्रिपुरा में गए 100 महीने से मलेरिया की बीमारी होने से 68 लोग मर गए और 30,000 लोग ये बीमारी से परेशान हैं कहते। त्रिपुरा के सेहत के वजीर बादल चौधरी बोले गए 100 महीने से त्रिपुरा के 68 लोग मलेरिया की बीमारी से मर गए और 30,000 लोग ये बीमारी से परेशान हैं। उन्होंने बोल रहे हैं डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ वाले मलेरिया फैल रहा 100 एरियो में फिर के लोगों का इलाज कर रही और बीएसएफ और त्रिपुरा रियासत के दूसरे लोग भी मेडिकल टीम के लोगों का साथ दे रही और वो एरियो में से हेलीकॉप्टर से मरीजों को और डॉक्टरों को लाने लेके जाने के वास्ते मदद कर रही कहते। बीजेपी के लीडर वेंकैया नायडू बोले कांग्रेस पार्टी वाले बजट के बारे में डोगले बातें कर रहे हैं। नायडू मीडिया वालों से बोले एक तरफ सोनिया गांधी बोल रहे हैं बीजेपी वाले बनाए सो बजट, कांग्रेस वाले बनाए सो छे सब पॉलिसियां भी जैसे कि वैसी छे, नया कुछ भी नहीं है। और फिर कांग्रेस के दूसरे लीडरां उसके खिलाफ बोल रही। वेंकैया नायडू बोले कांग्रेस पार्टी के लीडरां दोगले बातें कर रही। वेंकैया नायडू ये बोल रहे हैं असल में कांग्रेस पार्टी वालों को बजट समझ में नहीं आया, इस वास्ते इन लोगों उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं। इन्होंने बोले बीजेपी वालों के बजट पे अच्छा बोल के दूसरे बोल रहे हैं। रियासत मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में इतवार की रात में पानी पड़ने से एक पुराने गुरुद्वारे की दीवार गिर गई, जिससे 7 बच्चों की मौत हो गई और 7 लोगों को खूब मारा लगे। पुलिस वाले बोल रहे हैं रियासत मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में इतवार की रात जोरों की बारिश से ताप्ती नदी राजघाट के पास ऐसे पुराने गुरुद्वारे की दीवार गिर गई। ये दीवार तकरीबन 20 फीट ऊंची थी कहते और ये गुरुद्वारे के बाजू थे सो झोपड़ियों में रहने वाले लोग मलबे में दब गए। मरे सो 7 बच्चे 7 साल से 14 साल की उम्र के हैं और 7 दूसरे लोगों को मारने लगे। जख्मी हुए वालों को इलाज के वास्ते दवाखाने को भिजा दिए और डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार लोग ये हादसे के बाद फौरी वहाँ पे जाके जायजा लिए। सुबह यहाँ पानी आया बहुत, कुछ लोग हैं यहाँ जो बेचारे कच्चे मकानों में रहते हैं और कच्चे मकान से पानी आया, बारिश हुई, दीवारें गिर गई, उसमें कुल 8 से 9 लोगों की संभावना दबने की। प्रशासन कितनी देर में पहुंचा? प्रशासन तो यहाँ 1 घंटे में कम से कम लेट पहुंचा। 1 घंटे। आप मोहल्ले वालों ने कितने लोगों को रेस्क्यू किया? हमने 3 लोगों को रेस्क्यू किया। मैं खुद पर्सनल हॉस्पिटल में एक लेडी को छोड़ के आया, वो लेडी गंभीर तरीके से घायल है। सरकारी हॉस्पिटल में मैं एक डॉक्टर को बोला कि सर आपकी ड्यूटी है, तो बोले नहीं मेरी ड्यूटी नहीं है। तो बोला सर आप यहाँ ड्यूटी तो कभी तो करते होंगे। कितने घायलों को आपने देख लिया? 3 लोगों को तो मैं खुद पर्सनल छोड़ के आया, एक ऑटो के अंदर। कितनी महिलाएं थी? महिला एक थी, 2 बच्चे थे उसके अंदर और ना कोई एम्बुलेंस थी ना कुछ था, सिर्फ मैं पर्सनल ऑटो करके ऑटो में। महाराष्ट्र के पहले के सीएम अशोक चौहान की लोकसभा की मेंबरशिप खत्म हो जाती जैसा दिख रहा। ऐसा मालूम है महाराष्ट्र के पहले थे सो सीएम अशोक चौहान की लोकसभा की सीट अब खतरे में है और इलेक्शन कमीशन वाले पीर को 19 साल 2009 में महाराष्ट्र की असेंबली के इलेक्शनों के जब इलेक्शन के खर्चे में धोखाबाजी करे बोल के जिम्मेदार है बोल के बोल दिए। इलेक्शन कमीशन वाले ये बोले अशोक चौहान इलेक्शन के जब उनके खर्चे की डिटेल इलेक्शन कमीशन वालों को नहीं बता सके और उन्होंने ऐसा करके कानून के खिलाफ काम करे करते। ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और ये जो निर्णय आप देखोगे ये पहली बार ऐसा निर्णय इलेक्शन कमीशन ने लिया है कि आप किसी भी तरीके के पेड न्यूज या एडवर्टीजमेंट विदाउट उसका अकाउंटिंग न करते हुए, उसका रिटर्न फाइल न करते हुए ऐसा कर नहीं सकते हैं। ये प्यूरिटी ऑफ इलेक्शन के खिलाफ है और अगर ऐसा कोई भी करेगा इससे बहुत ही स्ट्रांग मैसेज जाता है सब देश में कि अगर ऐसा कोई भी करेगा और उसके जो एक्सपेंसेस आते हैं वो अकाउंट में नहीं डालेगा उसके, तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है और हमें इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। अशोक चौहान को डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया जाए, इस प्रकार का चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया है। चुनाव आयोग के पैराग्राफ नंबर 100 से लेकर 105 तक 109 तक ये चुनाव आयोग के आदेश में बहुत स्पष्ट कहा है कि चुनाव आयोग अशोक चौहान ने कानून का भंग किया है, वो डिस्क्वालीफाई हो सकते होने चाहिए। 20 दिन के अंदर अशोक चौहान स्पष्टता करने के बाद में उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी। जो अखबार में सप्लीमेंट निकले थे उसका मेरे ऊपर कोई भी आरोप
इसमें सिद्ध नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने ये बात को खारिज किया है। उन्होंने कहा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जनरल पार्टी प्रोपोगंडा है और इसमें पेड न्यूज़ का संबंध नहीं है, ये स्पष्ट है। मेरे 85 भोकर विधानसभा इलेक्शन चुनाव क्षेत्र का और इस सप्लीमेंट्स का कोई संबंध नहीं है। इसमें मेरी कैंडिडेचर को प्रमोट करने की कोई भी बात उसमें कहीं नहीं गई है। ये सिर्फ राज्य के विकासात्मक डेवलपमेंट के इश्यूज़ को हाईलाइट करने वाले ये इश्यूज़ है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के सीएम केसीआर और दूसरे लीडर सिकंदराबाद की मंदिर में बोनाल त्यौहार के मौके पे पूजा करे। लीडर मंदिर का दौरा करे जहां पे त्यौहार के वक्त हजारों भक्त आते। केसीआर मीडिया वालों से बातें करते बोले रियासती हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से ये त्यौहार मनेंगी। कई को बोले तो बोनाल दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में बहुत धूम से मनाते। తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఘనంగా బోనాల పండుగ జరుపుకుంటా ఉన్నాం। ఈసారి కొంచెం హడావుడైంది, కానీ వచ్చే సంవత్సరం చాలా గొప్పగా చాలా ఘనంగా ప్రభుత్వ పరంగా బోనాల పండుగ నిర్వహించుకుంటాం। అమ్మవారి దయ వల్ల ఈసారి కూడా వర్షాలు బాగా కురిసి ప్రజలందరూ బాగుండాలి। అమ్మవారి దయతో కొత్తగా వచ్చిన తెలంగాణ రాష్ట్రం బాగా అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటూ నేను మనసారా అమ్మవారిని మొక్కుకున్నాను। అమ్మవారి దయ తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజలకు ఉంటుందని చెప్పి సందర్భంగా ఆశిస్తాను। पीर के दिन ट्राई कानून में चेंजेस करने के वास्ते था सो बिल लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों के सपोर्ट के बगैर पास हो गया। नरपेंद्र मिश्रा को पीएम नरेंद्र मोदी का खास सेक्रेटरी बनाने के वास्ते बीच में आ रहा था सो बिल ट्राई पीर के दिन लोकसभा में मंजूर हो गया। कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरान बिल पे बहसा कर रहे थे जब ये बिल को पार्लियामेंट की शान के खिलाफ है बोलते हुए ऐवान से बाहर चले गए थे। और इन लोगों रूस के चले जाने के बाद ही कांग्रेस के उधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के प्रोफेसर सौगत राय ये बिल को आवाज के वोटों से पास कर दिए। महीने भर पहले टोली चौकी से एक बच्ची को किडनैप कर लिए। ये बच्ची पुलिस वालों को शेखपेट में मिली। ये बच्ची का नाम शबाना है। इन्हें भीख मांगने वाली है। पुलिस वालों ये बोल रहे हैं ये बच्ची को इसके सगे किडनैप कर लिए थे। कहते एक बेगर का सिस्टर का लड़का था, वो इलेक्शन का पहले थोड़ा किडनैप करके ज़बरदस्ती शाबाना और दूसरा को भेज दिया गया था। सो वो टास्क फोर्स के मालूम हो के उनको आसिफ नगर डिवीजन ACP को हैंड ओवर कर दिया था। बेसिंग ऑन दैट किडनैप केस रजिस्टर करके ये लोग को अरेस्ट कर दिया गया। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ऋतिक रोशन को एक फिल्म में काम करने 50 करोड़ रुपए दे रहे थे। बॉलीवुड के डायरेक्टर आशुतोष गवारीकर अपनी आने वाली फिल्म के वास्ते ऋतिक रोशन को साइन करेगा थे। ये फिल्म में इनको 50 करोड़ रुपए दे रहे बोले। ये फिल्म की शूटिंग के वास्ते कोई बड़े स्टूडियो से जल्दी एग्रीमेंट करते गए। 50 करोड़ रुपए एक फिल्म के वास्ते अभी तक कौन से भी हीरो को नहीं दिए बोल रहे। शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान फिक्स अमाउंट नहीं लेते बल्कि फिल्म की इनकम में से हिस्सा लेते गए। हैदराबाद की गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की कोई भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये बात डीसीपी वेस्ट जोन बोले। बीजेपी के एमएलए राजा सिंह और उनके साथ 20 लोग मंगलहाट में एक मंदिर को गैर कानूनी तरीके से बढ़ाने के वास्ते दीवार उठा रहे थे। डीसीपी और पुलिस वाले यहाँ पे आ गए और डीसीपी बोले एक तरफ स्टेट में बोनाल फेस्टिवल चल रहा और दूसरी तरफ रमजान चल रहा। ऐसे मौके पे कोई भी हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के काम करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। डीसीपी बल्दिया वालों को बोले आप लोग मालूम करो ये जमीन पे मंदिर बनाने का परमिशन है या नहीं है। सीतारामपेट मंगलहाट में कल शाम को एक इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी रोड साइड पे एक गणेश और कोई देवता का थोड़ा टेम्पल टाइप स्ट्रक्चर शामिल था। उन लोगों को आसपास लोग पूजा कर रहे थे। एग्जिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इमीडिएटली थोड़ा सरप्राइजिंगली थोड़ा लोग वहाँ एक नया वॉल बनने के लिए कोशिश कर दिया गया था। वो बनने के बाद पुलिस को मालूम हो के उनके गए थे। वो थोड़ा वहाँ टेंशन भी थी। दोनों गैदर बहुत ज़्यादा लोग शामिल थे।
तो इमीडिएटली पुलिस जाके उन लोगों को रिक्वेस्ट और डायरेक्शन तो संभाल के उनको निकाल दिया गया है। उन मालूम करके ये गोशामहल एमएलए श्री राजा सिंह और उनका एसोसिएट्स लगभग 20 आदमी वहाँ जाकर और वो निकालने स्ट्रक्चर में और शुरू कर दिया गया था। इमीडिएटली पुलिस वेंट देयर, वो भी थोड़ा आर्गुमेंट हुआ था। वहाँ नया स्ट्रक्चर करने के लिए कोई परमिशन नहीं था, वो जीएसएमसी का प्रॉपर्टी था और उससे ज़्यादा वहाँ मिक्सड पॉपुलेशन लोकेलिटी है। अगर ये नया स्ट्रक्चर बनाएगा तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाता है। थोड़ा भी कम्युनल टेंशन भी होने के लिए बहुत प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी थे। इसीलिए इमीडिएट पुलिस वहाँ इंटरवेन करके वो जीएसएमसी ऑफिशियल का साथ वो नया स्ट्रक्चर ये क्या कर दिया था, उनको लोगों को पूरा निकाल के उन लोगों से निकाल दिया गया था। सो कंप्लीट ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर करके ये बिना परमिशन का ये स्ट्रक्चर करने में और गोशामहल एमएलए और उनका एसोसिएट्स को ऊपर ट्रेसपास 143 रेड विथ 149 ट्रेसपास ये पूरा केसेस लगा के दरियाफ्त कर रहा हूँ। मंगलाट पुलिस स्टेशन दरियाफ्त इंस्पेक्टर श्रीनिवास दरियाफ्त कर रहा है। दरियाफ्त में मालूम होने फैक्ट्स में ऊपर अगले एक्शन के लिए हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आते 124 घंटे में जबरदस्त बारिश होगी कते। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आते 124 घंटे में खूब बारिश होगी कते। विशाखापट्टनम के साइक्लोन वार्निंग सेंटर वाले बोल रहे हैं हवा का दबाव कम हो गया कते। इस वास्ते जुनूबी मगरबी मानसून आ गया। इस वास्ते आते 124 घंटे में जम के बारिश होगी। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव बोल रहे हैं तेलंगाना में गुलाबी राशन कार्ड खत्म कर देते कते और बोगस सफेद राशन कार्ड भी खत्म हो जाएंगे कते। तेलंगाना के सीएम बोल रहे हैं रियासत में गुलाबी राशन कार्ड बर्खास्त कर देते कते। कई को बोले तो ये कार्ड सिर्फ पासपोर्ट बनाने और बैंकों में अकाउंट खोलने के काम के रह गए। ये कार्ड पे पब्लिक को अनाज तो नहीं मिलता, खाली हम हैदराबादी है बोल के प्रूफ के वास्ते काम आता। स्टेट की हुकूमत बोल रही शिनाख्त और पते के सबूत के वास्ते आधार कार्ड भी बस है और ये कार्ड तकरीबन 100 लोगों के पास है। इस वास्ते गुलाबी राशन कार्ड बर्खास्त कर देते गए। इस मीटिंग में सिविल सप्लाईज के ऑफिसर सीएम को बोले स्टेट में 51.94 लाख सफेद राशन कार्ड हैं और 15 लाख गुलाबी राशन कार्ड हैं और 2000 की मरदमशुमारी में 41 लाख अंत्योदया कार्ड भी दिए। इसमें बहुत ही गरीब लोगों को हर महीने को 35 किलो चावल और गेहूं देते, सिर्फ 3 रुपये और 2 रुपये किलो में। सीएम केसीआर सिविल सप्लाईज के अफसरों को बोले अब तेलंगाना में है सो बोगस राशन कार्ड खत्म कर दो और तेलंगाना के लोगों के साथ नए सफेद राशन कार्ड बनाओ बोल रहे हैं। सतीश उपाध्याय दिल्ली प्रेस बीजेपी यूनिट के सदर बन गए। सतीश उपाध्याय 14 जुलाई को बीजेपी के दिल्ली यूनिट के सदर बन गए। उपाध्याय को सदर की जिम्मेदारी हेल्थ मिनिस्टर हरीश वर्धन बीजेपी के दिल्ली के ऑफिस में दिए। सतीश उपाध्याय जनूबी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के लीडर भी है। इन्हों पार्टी के सदर बन गए बोल के उनकी पार्टी में खूब खुशियां मनाई। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन वाले 7 लाख रुपए के सोने के जेवर लूटने वाले चोरों की टोली को गिरफ्तार करे। बीएसपी ज्वेलरी शॉप वारिसगुड़ा की शॉप से 4 लाख रुपए की नकद रकम और जेवरों को मिला के 7 लाख रुपए की चोरी करे सो तीन जनों को पुलिस वाले पकड़ लिए और एक आदमी गंगाराम फरार है। डिप्टी इंस्पेक्टर पुलिस के वेंकटेश्वर रेड्डी क्राइम स्टाफ के साथ मिलकर ये गैंग को पकड़े। हिमायू नगर पुलिस स्टेशन के एरिया मानसापटन की रहने वाली औरत को बदमाशा मार के 3.5 लाख रुपए के जेवर लूट लिए थे सो वालों को पुलिस वाले पकड़ लिए। ये तीनों बदमाशों को पुलिस वाले सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के पास से गिरफ्तार करे।
प्रवीण कुमार ये बिल्डिंग का वॉचमैन है। आसिफ नगर के एरिया नटराज नगर का रहने वाला है और दूसरी मुजरिम बी सुनीता है। इन्हें नटराज नगर कुमारवाड़ी आसिफ नगर की रहने वाली है और घरों में काम करने वाली है। और तीसरी मुजरिम बी वैष्णवी है। इन्हें पहले मुजरिम बी प्रवीण कुमार की बीवी है और इन लोगों को एक 2 साल की बच्ची भी है। ये तीनों मुजरिमा हरि गोपाल रेड्डी के घर में घुस के इनकी बीवी शोभा को मार के खून खान कर दिए। 3000 रुपये नगद रकम, 4 तोले का मंगलसूत्र और इसके अलावा 2 डायमंड के बने हुए कान के बालियां भी लूट लिए। इन सब की जुमला मालियत 3.5 लाख रुपये है। ये DNR रेसिडेंस मासब टैंक में वो लोग अकेला रेसाइडिंग हो रहा है। ये अकेला होने में ये मौका देखकर ये DNR रेसिडेंसी का वॉचमैन चौकीदार ये प्रवीण कुमार, उसका वाइफ वैष्णवी और उसका थोड़ा रिश्तेदार और कोई फ्रेंड बोल रहा है, इलीगल इंटीमेसी भी बोल रहा है। और एक सुनीता ये बेदर का रहने वाली थी। ये 3 मिलकर अचानक ये थोड़ा झगड़ा शुरू करके ये प्रवीण कुमार एक लकड़ी से उनका घायल करने के बाद 3.5 लाख वर्थ एक 4 तोला गोल्ड और ईयर स्टड्स, डायमंड ईयर स्टड्स और कुछ कैश चोरी करके, रॉबरी करके वो तिरुपति भाग गए थे। ये तिरुपति भाग जाने में वो सेल फोन ट्रैक कर दिया था इन्वेस्टिगेशन में ये हुमायूं नगर पुलिस। ये तुरंत वो हैदराबाद आने के बाद वो थोड़ा हेयर शेव भी कर दिया, हेड शेव पूरा गुंडू बोलते हैं, वो गुंडू कर दिया था। वो नई आइडेंटिफाई करने के लिए, ये पुलिस का नई नज़र होने के लिए वो ऐसा कर दिया गए थे। तो उनका देखकर वो लोगों को सरोजनी देवी हॉस्पिटल अभी बेदर का जाने के लिए वो तैयारी में थे। वो लोग भागने के लिए वो मालूम हो गया था, पुलिस उनका पीछे पड़ रहा था। तो उनका मालूम होकर आज बेजर भागने के लिए तैयारी होने के इन्फॉर्मेशन पे हुमायूं नगर पुलिस उन लोगों को 3 आदमी को अरेस्ट करके वो रिमांड के लिए भेज रहे थे। पहले कोई केस करे हुए सभी लोग कुछ? वो प्रवीण कुमार चौकीदार काम कर रहा था पहले भी, अभी तक रिकॉर्ड्स पर हुमायूं नगर में कोई रिकॉर्ड्स नहीं। लेकिन वो बैड ड्रंकन फेलो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम का बहुत उनका साथ बोल रहा है वो आसपास नेबर्स। बट हमारा पुलिस स्टेशन सिटी क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में पूरा मालूम करके अगले एक्शन के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट वाले सेंट्रल हुकूमत वालों को बोले पासपोर्ट बना के रखना और मुल्क के बाहर घूमने फिरने जाने का पूरे हिंदुस्तानियों को हक है। मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 14 जुलाई को 1 तोले सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 26,469 रुपये और 24 कैरेट सोना 28,310 रुपये है। अब पूरे खबरें तफसील से देखेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट वेद प्रताप लश्कर तैयबा के बड़े हाफिज सईद से मिलने पे राज्यसभा में जम के हंगामा हुआ। बहुजन समाज पार्टी के पहले के सदर मायावती बोले इन्हों और इनकी पार्टी वाले ट्राई बिल के खिलाफ नहीं जाते कहते। ब्राजील में हुए फुटबॉल के फाइनल में जर्मनी वाले अर्जेंटीना को हरा के फीफा वर्ल्ड कप 2014 पे कब्जा कर लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले 5 रियासतों में किस किस को गवर्नर बनाना है बोल के फैसला कर लिए। पहले के इंडियन क्रिकेटर विनोद कांबली और उनकी बीवी को मुंबई सिटी कोऑपरेटिव बैंक वाले ढूंढ रहे हैं। आज के खबरें इतने कल फिर हाजिर होंगी नए न्यूज़ लेके। अब तहसीन को इजाज़त दियो। अल्लाह हाफिज।